प्रधानमंत्री मोदी को प्रियंका ने निशाने पर लिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया। प्रियंका ने जन समस्या का वीडियो ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर थी, आपको याद होगा। प्रियंका ने जन समस्या का वीडियो ट्वीट किया और आवारा पशुओं, ग्रामीणों की समस्याओं का जिक्र किया है। कैसे दिन रात खेत की चौकीदारी करनी पड़ रही है। यहाँ बाड़ा भी बना, उसमें जानवर भी बन रहे हैं, सब जानवर पकड़े भी नहीं गए। ये हमें रास्ते में देख रहे हैं कि खंभे गड़े हुए हैं और तार लगाया हुआ है खेतों पे, जानवरों से बचाने के लिए बहुत परेशानी है सरकार में, खर्चा बहुत होता है, पानी ले जाओ। हम लोग मर रहा हूँ उसमें। हम लोगों को 2 चौकीदारी दी गई, रात में हम रखाते हैं हमारा बेटा खेत और दिन में हमारी बहू बेटियाँ देखती हैं। सारे मतलब पूरे दिन बैठना पड़ता है। पूरा दिन हम लोग बहू बेटियाँ लेकर खेत रखाता हूँ और रात में हम ड्यूटी देते हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जन समस्याओं का पुलिंदा लेकर एक बार फिर से ट्वीट कर दिया प्रियंका गांधी वाड्रा ने। यहाँ बिल्कुल, और समस्या वो है जो बिल्कुल नई नहीं है। इससे पहले ही आवारा पशुओं की समस्या को लेकर के पिछले तकरीबन 2 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार परेशान है। लगातार सवाल उठते रहे। हालांकि सरकार की तरफ से फंड्स के इंतजाम किए गए हैं ताकि ऐसे आवारा पशुओं को लोगों के खेतों में जाने से रोका जाए। स्कूलों में लोग बांध करके छोड़ देते थे, इससे अलग किया जाए। लेकिन प्रियंका गांधी को एक मजबूत हथियार मिला है। लोगों से मुलाकात के दौरान जब लोगों ने ये समस्या अपनी उनको बताई तो उन्होंने उसको बीजेपी की सरकार से जोड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ा और ये कहा कि ये विजनलेस है। इस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, उनके खेत खराब हो रहे हैं। तो प्रियंका गांधी भी अब इस समस्या को लेकर के आवाज उठाई है। उनको लगता है कि एक बड़ी समस्या है, किसानों का एक बड़ा वर्ग है जो इससे पीड़ित है, परेशान है, और अगर वो इस मुद्दे पर आगे बढ़ती हैं, सवाल करती हैं, तो इससे कांग्रेस को फायदा हो सकता है। अभिषेक, इस वीडियो में सिर्फ वही बातें हैं, वही चीजें हैं जो 3 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश में पाया है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आम लोगों से मिलने के बाद जो लोगों ने उनसे शेयर किया है, मतलब ये वो नहीं है जो ट्विटर के जरिए या फिर एसी कमरों में बैठ करके लोगों ने समस्याओं को या फिर टीवी डिबेट में शेयर किया। ठीक है अभिषेक, बने रहिएगा आप हमारे साथ। राकेश त्रिपाठी भी जुड़ चुके, प्रवक्ता है बीजेपी के। राकेश त्रिपाठी साहब, देख रहे हैं आप लगातार सक्रिय प्रियंका गांधी वाड्रा। अब तो 3 दिन में जो उन्होंने पाया उत्तर प्रदेश में, उसका वीडियो ट्वीट कर दिया। देखिए, वीडियो मैंने भी एक ट्वीट किया है, मैं निवेदन करूंगा अगर उसको देख लें। इसमें कल प्रियंका वाड्रा जी जब वहाँ हनुमान गढ़ी दर्शन करने के लिए पहुंची है और उनके उस दर्शन को लोगों ने नाटक मान करके किस प्रकार से मोदी मोदी के नारे लगाए हैं। पूरे रास्ते में प्रियंका वाड्रा जी कहीं भी किसी भी रूप में संख्या जुटा पाने में पूरी तरह से असफल हुई। लोगों में उनका कोई आकर्षण नहीं था और लोगों ने उनको हुक करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबरा करके डॉक्टर्ड वीडियो बनाने का काम किया जा रहा है अलग अलग लोगों के द्वारा। और हमने भी कुछ दिन पहले, राकेश त्रिपाठी, आपने सिर्फ वही हिस्से का वीडियो उठाकर आपने डाल दिया जहां पर मोदी मोदी के नारे लगे थे। रास्ते में प्रियंका गांधी गाड़ी से उतरती है, महिलाओं के साथ मिलती है, बुजुर्गों के साथ मिलती है, वो वीडियो आपने नहीं देखा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि अपने अपनी सुविधा के वीडियो है। और हमने देखा है कि राहुल गांधी जी कैसे कभी पत्रकार के माथे पर जो है पहुंचने का काम कर रहे थे और कैसा ड्रामा क्रिएट कर रहे थे, वो भी वीडियो था। लेकिन वीडियो के आधार पर जनमानस को नहीं व्याख्यायित किया जा सकता है। ठीक है राकेश त्रिपाठी, इसका जवाब देने के लिए सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ आ चुके हैं। ठीक, राकेश त्रिपाठी बने रहिए हमारे साथ। सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए प्रियंका गांधी ने जो ट्वीट किया उसको भी राकेश त्रिपाठी बता रहे झूठ है सब कुछ। अब राकेश त्रिपाठी जी को अपनी झूठी पार्टी का, छली पार्टी का और प्रपंची पार्टी का और कैसे बचाव करेंगे? जनता में ये है नहीं। ये लोग तो सिर्फ मीडिया में रह करके चुनाव जीतना चाहते हैं। और एक कहते हैं ना कि कितना हो चिड़िया उड़े आकाश, चारा है धरती के पास। आज की डेट में जनता के पास ही वोट है, जनता ही हमारे जनार्दन है। और निश्चित तौर पर प्रियंका जी ने जो ट्वीट किया है वो आम जनताओं की समस्या का समाधान करने के लिए किया है, ना कि कोई राजनीति करने के लिए। लेकिन इन लोगों को तो राजनीति के अलावा आता ही नहीं। इनके जो ट्वीट है वो सारे सच और हमारे जो ट्वीट है वो सारे झूठ। आपको भी लगता है सुरेंद्र राजपूत की खलबली मच गई है बीजेपी वालों में प्रियंका के दौरे के बाद? ये तो अपने आप में सच है। आप खुद ही देख रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राकेश त्रिपाठी जैसे विद्वान प्रवक्ता को अगर ये ड्रामेबाजी कहनी पड़ जाए, झूठ बोलना पड़ जाए, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में खलबली तो मची हुई है।
राकेश त्रिपाठी, पहले ही डरे हुए थे आप लोग, क्योंकि आपका मुद्दा कांग्रेस हथियाने की कोशिश कर रही है। आपको डर था कि हिंदू वाला मुद्दा आपका कहीं कांग्रेस के पाले में ना चला जाए। अब प्रियंका गांधी वाड्रा इतनी समस्याओं को गिना रही हैं, आपको कह रहे हैं कि चौकीदार आप खुद को बताते, लेकिन असली चौकीदार किसान है जो रात भर खेत में अपना बिताते हैं रात। नहीं, अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने एक शेर पढ़ा, उसमें चारे की बात की। इनके साथ चारा घोटाला करने वाले इनके एक सहयोगी दल के नेता इस समय जेल में बंद है। ऐसे तमाम जितने भ्रष्टाचारी जो थे, उन भ्रष्टाचारियों ने मिलकर के महामिलावट करने का काम किया है और इन महामिलावटियों को आज है चौकीदार से सारे जितने चोर थे वो सारे चोर इकट्ठा होकर के चोर मचाए शोर करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इन चोरों को जनता पहचानती है और चारा चोरों से लेकर के और तमाम नेशनल हेराल्ड के घोटालियों को आज जो जमानत पर रिहा है उनको जनता एक्सपोज करने का काम करेगी। और जैसे उत्तर प्रदेश में 2014 के चुनाव में, 2017 के चुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक पराजय हुई थी, ऐसी ही ऐतिहासिक पराजय इस बार राहुल गांधी जी का और श्रीमती सोनिया गांधी जी का उत्तर प्रदेश से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राकेश त्रिपाठी, इस वक्त आज प्रियंका वाड्रा जी परेशान है। हाँ। और वो इसीलिए आज मंदिर मंदिर जाकर के राकेश त्रिपाठी, कांग्रेस तो ये कह रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा परेशान नहीं है, कांग्रेस नहीं परेशान है, परेशान तो आप लोग हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोर्चा संभाल लिया, वो तो जनता के बीच वहां पर जा रही है, उनकी समस्याओं को सुन रही है। देखा आपने चौपाल लगाकर मिली थी वो कल, देखा था आपने। प्रश्न तो यही है कि प्रियंका वाड्रा जी को राजनीति में आना ही क्यों पड़ा है। प्रश्न यही है क्योंकि आज जब रॉबर्ट वाड्रा जी को ईडी के सामने नाक रगड़ना पड़ रहा है, आज जब भाई राहुल गांधी जी और मां श्रीमती सोनिया गांधी जी फ्रॉड के मामले में, जालसाजी के मामले में जमानत पर बाहर है, तब पूरा परिवार संकट में आ गया है। तब आज श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी जो बार बार कहती थी मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, आज उनको राजनीति में आना पड़ा है। वो परिवार बचाने के लिए आई है, देश की राजनीति के मुद्दों से उनका कोई सरोकार नहीं है और यही कारण है कि पूरे उत्तर प्रदेश के दौरे में जनता से दूर रही है। राकेश त्रिपाठी, जो डर है बीजेपी का, या फिर मैं कहूं बौखलाहट है या घबराहट मैं कहूं, इसे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने भी पूरा नेशनल हेराल्ड आप कहते हैं, जब भी मुद्दा उठाते हैं किसी चीज का, प्रियंका गांधी वाड्रा ऐसे दिखती है लोगों के बीच, तो डर आप लोगों के चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई देने लग जाता है, आप कुछ भी कहिए। अंशु अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है राकेश त्रिपाठी, अंशु अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए। अंशु अवस्थी जी, अब देखिए ना, राकेश त्रिपाठी को सुना आपने क्या कह रहे हैं। देखिए, मुझे बड़ा तरस आता है कि पिछले 5 साल से केंद्र में जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी है। ये बड़े गर्व के साथ बताते हैं पूरे देश में हमारी सरकार है, पूरे देश में हमारी सरकार है। लेकिन कांग्रेस और नेहरू और गांधी का विरोध करते करते ये लोगों की हालत हताशा ये हो चुकी है कि ये गरीबों का विरोध, किसानों का विरोध, ये कांग्रेस ढोंग कर रही, ये कर रही। हम तो ये कह रहे हैं कि 5 साल में आपने क्यों नहीं किया। आप सिर्फ ये बताओ, यदि किसी किसान का कर्ज माफ हो रहा है उसका बीजेपी विरोध कर रही है, 72,000 रुपया किसी गरीब परिवार को मिलेगा उसका विरोध कर रही है, उद्योगपतियों को आपने 3.5 लाख कर दे दिया और यदि हम गरीबों को देने जा रहे हैं तो इतना हताश क्यों है। देखिए, सच्चाई ये है कि जितने मुद्दे थे, जितने मुद्दे, चाहे मंदिर का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे नौजवानों का मुद्दा हो, सभी पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से विफल रही है। प्रियंका गांधी जी जब मंदिर जाती है तो ये सवाल तो करते हैं, लेकिन जो राम मंदिर के नाम पे सारे हिंदुओं को ठगा है, एक बार भी ये नहीं बताते कि मोदी जी अयोध्या क्यों नहीं गए। 5 साल में श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार भी अयोध्या क्यों नहीं गए। अंशु अवस्थी, सुन तो लीजिए, इससे पहले तो एक बार कांग्रेस के बड़े नेता भी नहीं गए थे। अब मैं नाम लूंगी यहाँ पर तो फहरिस्त बहुत लंबी है। प्रियंका गांधी भी चुनाव के सीजन में ही वहाँ पर जा रही, सवाल तो इसको लेकर भी। देखिए, हमेशा जाती रही है, हमेशा जाती रही है। आज वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, उत्तर प्रदेश के हर एक मंदिर में जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी को इससे दर्द क्यों है। ठीक, अंशु अवस्थी, हम तो कह रहे हैं अपने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करें कि मोदी जी भी जाए मंदिर। मोदी जी क्यों नहीं जाते हैं अयोध्या। राकेश त्रिपाठी से मैं पूछूंगी, आपको जवाब प्रियंका गांधी के मसले पर देना होगा। चुनाव के माहौल में ही क्यों याद आया आपको अयोध्या का। नावे सिद्दीकी, जो अयोध्या के लोग हैं, वो सिर्फ कांग्रेस के सामने जो समस्याएं लेकर पहुंचे अयोध्या वासी, उसमें सिर्फ बीजेपी की खिलाफत नहीं की उन्होंने सपा का भी जिक्र किया। जो लोग हैं अयोध्या के, वो कह रहे कि पिछली सरकारों ने कुछ भी नहीं किया, उम्मीद है अब कांग्रेस करेगी। देखिए, ऐसा है कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने फरमाया कि परिवार बचाने के लिए राजनीति में वो आई, प्रियंका जी को कहा, तो पहली बार यानी कि इन्होंने ये कबूल कर लिया कि परिवार बचाने के लिए राजनीति में अमित शाह साहब भी इतने एक्टिव हैं क्योंकि जय शाह को वो बचा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं कबूल किया इन्होंने राकेश त्रिपाठी जी। तो अब ये बताएं, लेकिन ये आवारा पशुओं की और ये जो चीजों बात निकली है, जो फसल खराब कर रहे हैं, जो किसानों ने मिल करके कही है, ये मुद्दा तो हम समाजवादी लोग बहुत पहले से इस चीज को उठा रहे हैं
और लगातार जब से योगी सरकार है और पिछले ये 5 साल से इनकी सरकार है, लगातार इस पे कोई काम हुआ नहीं। आवाज तो हम लोग उठाते हैं तो आवाज दबाई जाती है। आवाज हम बताइए, आवाज ये कार्यकर्ताओं पे हमारे लाठी चलाते हैं, ये तो शिक्षकों पे लाठी चला रहे हैं, ये तो जो नौकरी मांग रहे हैं बेरोजगार उन पे लाठी चला रहे हैं, महिलाओं तक को नहीं छोड़ा, महिलाओं के ऊपर लाठी चला रहे हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि ये किसान, नौजवान, बुजुर्ग जितने लोग हैं सबके ऊपर तो ये सरकार लाठी चला रही है। तो जाहिर है लोग जो है इनको बदलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं और इसीलिए वो अपनी बात रखते हैं कि सरकार ने नहीं किया। ठीक है, राकेश त्रिपाठी से मैं जवाब लेती हूँ। राकेश त्रिपाठी, जो अपने हक के लिए आवाज उठाता है आप लोग उसके आवाज को दबा देते हैं, फिर क्यों नहीं जनता दूसरी सरकार को चुने? देखिए, जो भी अराजकता करने का काम करेगा, हल्ला बोलने का काम करेगा और पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब का काम करेगा। नावेद सिद्दीकी जिक्र कर रहे हैं अपने हक की लड़ाई के लिए। हक की लड़ाई ये देश जानता है कि कैसे हक की लड़ाई जो है सैफई कुनबे ने लड़ी है और कितना हक उन्होंने वसूल करने का काम किया है। आज सैफई कुनबे ने जो अकूत संपदा इकट्ठा करने का काम किया है, जितना विकास हुआ है संपदा के नाते उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने किया है, बार बार बटा जा रहा है, टूटा जा रहा है। चाचा और भतीजे की जो जंग है, पिता और पुत्र की जो जंग है, आज हर दोबारा उद्घाटन बची हुई है। नावेद सिद्दीकी, राकेश त्रिपाठी, नावेद सिद्दीकी, अगर सारा विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में तो फिर लोग इतने परेशान क्यों है? तो अंशु अवस्थी को सामने आके ये क्यों कहना पड़ रहा है कि लोग अभी भी परेशान है उत्तर प्रदेश के? ठीक है, शुक्रिया आप सभी का। राकेश त्रिपाठी आपका, नावेद सिद्दीकी, अंशु अवस्थी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक वीडियो ट्वीट किया और जो तमाम समस्याएं इन 3 दिनों में प्रियंका गांधी वाड्रा ने देखी उत्तर प्रदेश में, उन सभी को